गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लेक्चर नंबर 9 में आज मैंने जो सिखाया था, पहले भी वर्ड्स को दिए होते थे, उसको अरेंज करना, नंबर ऑफ परमुटेशंस का पता करना, ऐसा सिखाया था मैंने। तो उस पर आधारित एक क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टूगेदर। यानी इसके अंदर जो 4 आई है वो एक साथ नहीं आए, इनको अरेंज करें और अरेंज करने के दरमियान यानी कि और 4 आई एक साथ नहीं आए, इसका ये कितने तरीके हो सकते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले तो मिसिसिपी के बारे में बता दूं। मिसिसिपी यूरोप की एक नदी है, जिससे गंगा हमारी नदी है, उसी तरह से यूरोप की एक नदी है मिसिसिपी। इसमें खासियत यह है कि मिसिसिपी में एक बार क्या हो गया था, यूरोप में भूकंप आ गया था। तो यूरोप में जब भूकंप आ गया था तो जैसे मान लो कि नदी ऐसे मिसिसिपी नदी यूं बह रही थी, यानी ऊपर से इस तरह से फॉल हो रही है, इस तरह से बह रही है नदी। तो भूकंप आने से कुछ ऐसा हो गया कि मिसिसिपी नदी उल्टा बहने लगी, यानी कि जो ऐसे जा रही थी वापस पीछे जाने लगी, यानी कि इस तरह से बहने लगी थी कुछ दिनों के लिए। तो इसलिए मिसिसिपी नदी बहुत फेमस हो गया। और मजे की बात है, इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं, रिपीटिंग वर्ड्स हैं। तो चलो हम चालू करते हैं मिसिसिपी के ऊपर। मिसिसिपी में MISSI ये सब मिलाकर के इसके अंदर 11 लेटर्स हैं। मिसिसिपी में सब मिलाकर के अलग अलग 11 लेटर्स हैं, जिसमें कि P जो है 2 बार आ रहा है, S जो है 4 बार आ रहा है, I जो है वो भी 4 बार आ रहा है, M जो है वो 1 बार आ रहा है। और टोटल अगर हम काउंट करें, देखो मैंने काउंट कर दिखा दिया है, तो टोटल इसके अंदर 11 लेटर्स हैं। अच्छा, अगर मैंने जैसे सिखाया था नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, पिछले वीडियो में सिखाया था नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स में क्या बताया था कि टोटल जितने लेटर्स हैं उसको ऊपर लिख देना है। टोटल जितने लेटर्स हैं वो ऊपर लिख देना, जैसे 11 यहाँ पर है। और जो भी रिपीटिंग है, जैसे कि यहाँ पे P है 2 बारी, तो P है 2 बारी, फैक्टोरियल 2 नीचे लिखना है। S है 4 बारी, तो नीचे लिखना है फैक्टोरियल 4। और I भी है 4 बारी, तो नीचे लिखना है फैक्टोरियल 4। और इन सबको आपस में सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 11 लिख सकते हैं, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 पे रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 4 से मैच हो चुका है। जिससे मैच हो जाए पहली जो मैच हो जाए वहां पे ब्रेक लगा देना, ताकि इसे आसानी से कैंसिल कर सके। अब उसको फिर वापस कर दिया, 10 11 10 9 8 7 6 5 कॉपी कर दिया है। और फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है, वो मैंने लिख दिया। और फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 इंटू 2, तो 2 ही होगा। इसको कैंसिल करोगे, कटिंग करोगे, कैंसिल आउट करोगे, आपके पास फाइनल आंसर बचेगा 34650। यानी कि मिसिसिपी को मीनिंग के साथ या विदाउट मीनिंग के साथ, जैसे भी जिस तरह से अरेंज करना है, जैसे तरह से उल्टा पुल्टा कैसे भी अरेंज करना है, इस तरह से अरेंज करोगे तो टोटल इसको 34,650 वेज से इसको मिसिसिपी को आप अरेंज करके लिख सकते हो। तो चलो ये तो बात हो गई। लेकिन इसमें पूछा क्या है कि 4 आई एक साथ नहीं आए, इसका बताओ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वेज बताओ। 4 आई एक साथ नहीं आए, इसका वेज बताओ। तो देखो मैं सबसे पहले क्या करता है, टोटल ये मैंने पता कर लिया 34650। अब उसमें से एक ये हो जाएगा, मान लो कि इसमें जो है 4 आई साथ में आते हैं 4 आई साथ में, तो उसका ये टोटल पता कर लिया मैंने, टोटल। और ये पता कर लिया 4 आई जब साथ हाथ में आते हैं वो, तो बड़े में से इसको डिलीट कर दूंगा, तो हमारे पास ये जो बचेगा वो बचेगा कि जिसमें 4 आई साथ में नहीं आते हैं। इसमें 4 आई साथ में आते हैं, ये टुगेदर वाला है। तो ये क्या होगा, नो विदाउट 4 आई आर टुगेदर, यानी 4 आई इसमें नहीं होंगे। टोटल 34650, उसमें से 4 आई साथ वाले ये निकाल लिया, अभी निकालूंगा मैं। अब माइनस कर दूंगा तो हमारे पास ये बचेगा, जिसमें अब ये आंसर देगा हमें कि जहां पे 4 आई साथ में नहीं है वो पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अब मैं क्या करता हूं कि 4 आई साथ में पता कर लेता हूं। जब 4 आई साथ में पता कर लेता, 4 आई जब साथ में है तो क्या हो सकता है, तो 4 आई साथ में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 आई को चिपका करके 1 आई बन जाएगा। 1 आई 4 आई के साथ चिपका दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 आई बन जाएगा। तो मैंने वैसे लिख दिया, 4 आई को चिपका दिया तो क्या बन गया, 1 हो गया। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो M लिखा और आई चिपका करके मतलब 4 एक साथ चिपका दिया, तो यहाँ पर देखो ऐसे लिख दिया इस तरह से,
बड़ा सा लिख दिया समझने के लिए, और फिर सारे जो है बाकी जो है एस 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 पी 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 जो है उनको कॉपी कर दिया। अब काउंट करोगे तो सब मिलाकर के इसके अंदर एक आई अब एक ही बार गिना जाएगा, आई अब एक ही बार गिना जाएगा। तो 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसको अगर एम आई एस 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 पी पी को अरेंज करेंगे तो सब मिला के 8 है, फैक्टोरियल 8। उसके बाद इसमें देखो रिपीटिंग एस है 4 बारी, एस है 4 बारी तो फैक्टोरियल 4, और पी है 2 बारी तो फैक्टोरियल 2। अब इसको क्या करोगे, फैक्टोरियल 8 को 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4 से मैच हो गया फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 पर रुक जाओ, 4 से मैच हो गया ना तो फैक्टोरियल 4 पर रुक जाओ, तो ये से कट जाएगा। और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होता है, तो इसको कैंसिल कर लिया, 2 3 या 6 कैंसिल कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 20 इंटू 21 इंटू 5। अब इसको और मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 840। देखो मैंने क्या किया, 4 आई को एक साथ कर दिया, 4 आई चिपका दिया, एक ही 4 आई चिपका दोगे तो एक आई बन जाएगा, और फिर एक आई बन गया उसको काउंट कर लिया हमने, एक ही बार काउंट करेंगे। अब तो इसको काउंट कर लिया तो सब मिला करके अब 8 हो जाएंगे, 8 हो गए। अब 8 हो गए जिससे फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, इसको सॉल्व कर लिया तो क्या आ गया 840। इसमें क्या था, जब 4 आई साथ में थे, लेकिन हमें क्या पता करना है, जब 4 आई साथ में नहीं हो वो पता करना है। इसका मतलब क्या करना है, टोटल में से साथ वाले को माइनस कर दो, टोटल में से साथ वाले को माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा, बिना साथ वाले बच जाएंगे। फिर से बोल रहा हूं, टोटल में से साथ वाले को माइनस कर दोगे तो बिना साथ वाले बच जाएंगे। तो हमने वही किया, टोटल में से 3 4 6 5 जीरो में से साथ वाले 4 आई जो साथ में आ रहे थे उसको माइनस कर दिया, तो उसको माइनस किया, अल्टीमेटली हमारे पास बच गया 33,810। यानी इतने तरीके वो होंगे जिसमें कि आई जो है आपस में साथ में नहीं आएंगे। मिसिसिपी वर्ड में 4 लेटर आई एक साथ नहीं आएंगे, वो कितने हो जाएंगे 33,810। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जमाने पहले आईआईटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो मैं इसको रब कर देता हूं, एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मैं इस तरह का एक एग्जांपल और लेता हूं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बातें समझ में आ जाएगी। ये बड़ा क्वेश्चन था तो थोड़ा पहले लिख दिया, ताकि इसमें कैलकुलेशन था, मल्टीप्लाई जो था डिवाइड करना वो थोड़ा लंबा चौड़ा था, तो इसलिए मैंने पहले बिफोर कर दिया। अब मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, वो थोड़ा आसान है, अगर इसमें समझ में बातें नहीं आई हुई होगी तो अभी आ जाएगी। तो वो क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स हमारे पास लेटर्स है, ऑफ वर्ड एरो, ऑफ वर्ड ARROW एरो ले लिया है। डू नॉट कंटेन 2 आर्स टूगेदर। अब इसमें उसमें क्या था कि 4 आई साथ में नहीं हो, ऐसा पूछा था उस क्वेश्चन में। अभी क्या पूछ रहा है कि 2 आर साथ में नहीं हो। एरो वर्ड में कितने तरीके से एरो वर्ड को सजाया जा सकता है जिसमें कि 2 आर एक साथ नहीं आए, ये बताइए। ठीक है, ऐसा सवाल हमसे पूछा जा रहा है, 2 आर साथ में नहीं आए। तो चलो भाई, तो सबसे पहले से क्या करो, सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो एरो से कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड एरो कितने तरीके से हम लोग सजा सकते हैं वो देख लो। तो 1 2 3 4 5, तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये आ रहा है 2 बार आ रहा है, फैक्टोरियल 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपन फैक्टोरियल 2, ये कट जाएगा तो 20 इंटू 3 यानी 60। यानी एरो को किसी प्रकार जैसे तैसे अरेंज करेंगे तो सब मिलाकर के 60 तरीके होंगे जिसमें कि एरो को हम अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है 2 आर साथ में नहीं आए, तो 2 आर पहले साथ में कर लो, 2 आर नाउ 2 आर्स आर टुगेदर, 2 आर साथ में ले लिया। देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे, देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएंगे कितने बच्चे फैक्टोरियल। अभी देखो 2 आर साथ में तो क्या होगा, एक ही बार 2 आर चिपका दो तो एक ही बार आर आ जाएगा,
और ओ डब्ल्यू। अब 1 2 3 4 ही हो गया। तो फैक्टोरियल 4 और यहाँ पर रिपीटिंग है, कोई भी रिपीटिंग है नहीं है ना, कोई रिपीटिंग, तो नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 2 और साथ में नहीं हो, तो देखो टोटल निकाल लिया और साथ वाला निकाल लिया। टोटल में से साथ वाले को माइनस कर दोगे तो नहीं साथ वाले आ जाएंगे। तो नाउ नो 2 R's आर टुगेदर। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, सब मिला करके नंबर ऑफ वेज हो जाएगा टोटल में से 60 में से 24 माइनस कर दोगे तो 10 में 4 गया 6 और 5 में 2 गया 3, 36। यानी 36 तरीके ऐसे होंगे एरो को अगर सजाएंगे, 36 तरीके ऐसे होंगे जिसमें कि एरो में 2 आर साथ में नहीं आएंगे, 2 आर साथ में नहीं आएंगे। ये हमारा तरीका हो जाएगा फाइनल। तो ये क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन मिसिसिपी जैसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा, समझने में आसानी होगा, इसको भी समझने में फायदा रहेगा। तो इसको बच्चों समझा दिया मैंने। अब इसको मैं रब कर देता हूं डायरेक्ट। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के भी लेक्चर 9 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। देखो कितने सारे क्वेश्चंस कराया है। JEE का भी IIT का भी क्वेश्चन करवाया है मैंने, रैंकिंग डिक्शनरी वाला, जिसमें की वर्ड्स रिपीट होते हैं और जिसमें वर्ड्स रिपीट नहीं होते हैं, वो भी बढ़िया समझाया, आपको टेक्निक सिखाया है, स्टार्टिंग में भी सिखाया था। अब क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग और विदाउट मीनिंग can be formed using all the letters of the word equation, 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 using each letter exactly once, using each letter exactly once। अब इसमें कंडीशन दे दिया है, तो कंडीशन दे दिया है इसका मतलब आप सीधा सीधा ऑप्शन लगाओगे तो परमुटेशंस भी लगा सकते हो। इसमें कंडीशंस दे दिया है एग्जैक्टली वंस। कंडीशन दे देता है जब तब अरेंजमेंट करते तब परमुटेशन लगाओ, जब कंडीशन दे दे तब और अरेंजमेंट करने की जरूरत पड़े तब परमुटेशन लगा सकते हैं। या तो परमुटेशन लगा सकते हो या फिर इसमें देखो ध्यान से देखोगे इक्वेशन में EQUATION, इक्वेशन में कोई भी लेटर है जो रिपीटिंग नहीं है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, सब एक एक बार ही आ रहा है। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 7 8, यानी कि 8 हैं और 8 के 8 अलग है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट सीधा हो जाएगा आपके पास। नंबर ऑफ अरेंजमेंट डिवाइड कर लो, फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स के हिसाब से कर लोगे तो सीधा फैक्टोरियल 8। रिपीटिंग यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ऐसे करोगे यहाँ से, या यही होता है 8p 8 के भी बराबर होता है, दोनों का वैल्यू सेम ही होता है 8p 8 का या फैक्टोरियल 8 करोगे तो आपका आंसर आएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर लो। फैक्टोरियल 8 का या तो आप कैसे कर सकते हो कि क्या मतलब हो सकता है 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, इन सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका एक रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। अब मल्टीप्लाई कर लेना घर पे 40320, यहां से इसका आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 8 गुने 4 गुने 5 गुने ऐसे कर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका फाइनल आंसर आपका रेडी हो जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर खत्म। तो ये पुराने क्वेश्चन ही जैसा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको भी मैं रब कर देता हूँ, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं करना था। जैसे हम लोग स्टार्टिंग से नंबर ऑफ अरेंजमेंट जैसे सीखा था हम लोगों ने, सेम टू सेम वो इस तरह से ही है ये क्वेश्चन। तो इसको में भी कोई बड़ी बात नहीं थी। और फैक्टोरियल 8 तरीके से समझा दिया। फैक्टोरियल 8 को मल्टीप्लाई कर लो, मैंने सिखाया था, ये भी सिखाया था कि फैक्टोरियल 1 क्या होगा, फैक्टोरियल 2 क्या होगा, फैक्टोरियल 3 क्या होगा, फैक्टोरियल 4 क्या होगा। इसे थोड़ा याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा स्पीड आपको मिलेगा, ज्यादा फास्ट कर पाओगे। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगर जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे
वो है हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be made from the letters of the word word आ गया है आपका, क्या आया है? MONDAY, मंडे आया है, मंडे। Assuming that no letter is repeated, no letter is repeated, ऐसा है। अब if कंडीशन दे दिया है आपका, ए कंडीशन में क्या दिया है? फोर लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, पहला कंडीशन दिया है। दूसरा कंडीशन दिया है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। क्वेश्चन में जान के लिख रहा हूं ताकि मैं बताऊंगा कि इसमें ऐसा ही क्यों करते हैं, समझाना चाहता हूं, इसलिए क्वेश्चन लिखता हूं। अदरवाइज बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ ही है, बट मैं जब अटेम्प्ट लूंगा तो समझाने में क्या अच्छा ये होता है कि आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे इस वर्ड का वैल्यू है, यहाँ पे इस वर्ड से ही हमारा आंसर चेंज होगा, समझ में आया? इसलिए क्वेश्चन लिखता हूँ, अदरवाइज मैं बोलता कि क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है। और अगला क्वेश्चन है देयर आर फोर लेटर्स, सॉरी, और ऑल लेटर्स आर यूज्ड, बट तीसरा कंडीशन है ABC में all letters are used, but first letter is vowel। ये है हमारा क्वेश्चन बच्चे, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है। अभी आप देखो मंडे में सब मिला करके कितने, 1 2, मंडे में देखो कितने, MONDAY, 1 2 3 4 5 6, मंडे में कुल सब मिला करके जो 6 वर्ड्स हैं, 6 लेटर्स है मंडे में। अब बोला कि 4 को ही एक साथ यूज कर सकते हैं, आप 4 ही यूज कर सकते हैं, तो यहां से 4 डब्बे बना लो, 4 बना लो डब्बे। अब बताओ रिपीटिंग में अलाउड नहीं है, लिखा हुआ है नो रिपीटिशन नॉट अलाउड, लिखा हुआ है नो लेटर्स इज रिपीटेड अलाउडेड नहीं है। तो अब जब यहाँ से 6 लोग हैं तो इस घर को भरने के लिए कितने लोग आ जाएंगे? जैसा मैंने बताया 6 लोग आ जाएंगे, 6 वेज से भरेंगे इस घर को, यहाँ भरने 6 लोग आ जाएंगे। यहाँ पे रिपीटिशन अलाउडेड नहीं है, एक कम हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5 वेज, यहाँ से एक और हो जाएगा, कम हो जाएगा 4 वेज, 4 वेज, और एक और यहाँ पे कम हो जाएगा तो 3 वेज। क्यों? क्योंकि इसमें ये 4 ही लेने हैं एक साथ, 4 लेने हैं एक साथ लेने हैं, और 6 में से, तो इस तरह से हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड वेज हो जाएगा, कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड वेज हो गया बच्चे आपके पास कितना, 6 × 5 × 4 × 3, तो 6 5 या 30, 4 3 या 12, तो 12 360 वेज। तो इसका जो हो जाएगा आंसर कितना आ जाएगा? 360 वेज, इसका आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ये पता चल गया। इसमें 6 थे, लेकिन 4 को सेलेक्ट करना था, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिस्टमेटिकली आएगा। पहले को 6 को रिपीटेशन अलाउड है नहीं, एक एक घटता चला जाएगा, तो 6 5 4 और 3, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई क्यों करोगे? एक साथ चारों को एक साथ सेलेक्ट करना है, चारों जब एक साथ सेलेक्ट करना, एक साथ वर्ड आएगा तो मल्टीप्लाई। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, सब के सब को एक साथ यूज करना। इसका मतलब क्या हो? 6 के 6 डब्बे भर देने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और एक 6। अब इसको भरेगा 6 तरीके से, इसको 5 तरीके से, 4 तरीके से, 3 तरीके से, 2 1, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है नहीं, तो सीरियल वाइज भरते जाओ, एक एक घटाते जाओ, सीरियल वाइज भरते जाओ, एक एक घटाते जाओ, इतना वेज हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड वेज जो हो जाएगा वो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, अल्टीमेटली यानी फैक्टोरियल कितना हो गया? ये फैक्टोरियल 6 हो गया। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120 × 6, तो 720 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको 720 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी आसानी से हो गया सॉल्व। अब इसको मैं मिटा दूंगा, और उसको मिटाने के बाद इसको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। ये थोड़ा सा समझाना ज्यादा दिमाग लगेगा, 3rd नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको रब कर देता हूं, और यहाँ पे वीडियो पॉज कर लेना बच्चे, और इसको लिख लेना, ऐसे समझ में भी आपको आ गया होगा।
क्योंकि ये मेरे को समझाना है, ये तो बड़ा सा होगा समझाने में, सी वाला जो है बड़ा है समझाने में थोड़ा सा, तो उसके लिए मुझे टाइम लगेगा समझाने में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इसके ऊपर। इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल। ऑल लेटर्स का यूज करना है लेकिन फर्स्ट लेटर वॉवेल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, तो कितने डब्बे हैं, 1 2 3, ये सी नंबर सॉल्व कर रहा हूं, सी नंबर यहाँ सॉल्व कर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 डब्बे हो गए हमारे पास, 6 डब्बे हो गए हैं। अब लेकिन क्या बोला कि फर्स्ट वाला ये है, ये है फर्स्ट वाला, और इसमें क्या कंडीशन दिया है कि आपको फर्स्ट वाले में वॉवेल को भरना है। तो वॉवेल इसमें है कौन कौन सा, एक ओ वॉवेल है और एक ए वॉवेल है। मंडे में एक ओ आता है और एक ए आता है जो वॉवेल है। वॉवेल मतलब ए ई आई ओ यू वॉवेल होते हैं, जिसके ऊपर पहले एन लगता है, ये वॉवेल है। तो या तो इसमें आपको क्या करना है, ओ भरना है, और दूसरा कंडीशन फिर से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए। और या तो इसमें आपको ए भरना है, पहले आपको फिक्स हो गया, इसका फिक्स हो गया, फर्स्ट वाला तो फिक्स हो गया, तो इसका तो फिक्स हो गया, और रिपीट है अलॉटेड भी नहीं, यहाँ पे ही भरना है आपको, वॉवेल ही भरना है। अब इसमें बाकी लोगों में आप, ये जगह है, ये आपके पास ऑप्शन खाली है, अब इसमें आप क्या भरते हो यहाँ पे डिपेंड करता है। तो मान लो ओ भरते हो, ओ भर दिया, तो ओ में से क्या ओ निकल गया, कितने बच गए आपके पास, 1 2 3 4 5 लोग बच गए। 5 लोग, तो इसको 5 तरीके से भरेगा, एक कम करोगे इसको 4 तरीके से भरेगा, एक और कम करो 3, एक और कम करो तो इस तरह हो जाएगा। इसका रिक्वायर्ड वेज हो गया कितना, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी फैक्टोरियल 5 के बराबर, जो कि 120 होता है। तो ये पहला तरीका हो गया 120, जब ओ पहले स्थान पे है। अब ए भी सेम तरीके से होगा, जब ए आएगा तो फिर से वही बच गया, 5 लोग 6 थे, एक तो फिक्स हो गया, एक तो चला गया, रिपीटेशन अलाउड है नहीं, तो रिपीट करके वापस आएगा नहीं, एक लोग कम हो जाएगा, इसमें 5, फिर इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, यानी सेम इसमें वही कहानी होगा। रिक्वायर्ड वेज क्या हो गया, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 पता है आपको 120 होता है। अब यहां से ये भी एक तरीका है जिससे भी हमारा काम फिनिश हो चुका है, ये भी एक तरीका है जिससे हमारा काम फिनिश हो गया। तो टोटल वेज कितना हो गया, टोटल वेज हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर देना है, तो 120 + 120 कितना आ जाएगा, 240 वेज हो जाएगा। और इस तरह से हमारा आंसर ये फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन समझा दिया बच्चे आपको, कि जहां पर वर्ड्स रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, और उस तरह के क्वेश्चन को डील करना भी आपको सिखा दिया। तो चलो इसके साथ ही यहाँ की जो है बात यहीं पे समाप्त करेंगे, और आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।